कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। दजला एवं फरात नदियों के बीच में स्थित ये प्रदेश वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने शहरी जीवन, अपनी संपन्नता, विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए विश्व भर में विख्यात है। इस सभ्यता के लोग गणित और खगोल विद्या में भी पूर्ण रूप से निपुण थे। इजिप्ट के फिरोज के साथ भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। प्राचीन इतिहास में इस प्रदेश के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में जब असीरिया के लोगों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीर कहा जाने लगा। इस सभ्यता की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। धीरे धीरे जब 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर आने लगे, तब अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के आगमन तक यहाँ के कुछ क्षेत्रीय रूप में फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में शुरू हुआ और ये भाषा 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। ये भाषा वर्तमान में भी इराक के कुछ भागों में विशेषता बोली जाती है। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे पेड़ों से पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी मौजूद हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य में खेती प्रारंभ हो चुकी थी। उत्तर दिशा में ऊंची भूमि है। इस जगह पर पशुपालन खेती की तुलना में अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे जितने समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का हमेशा से अभाव रहा है। दक्षिण के अधिकांश भागों में हथियार, औजार और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी नहीं थी। प्राचीन काल के मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी देशों से मंगवाते थे। इसके बदले में वो अपने द्वारा बनाए गए कपड़े और कृषि के उत्पाद उन्हें निर्यात किया करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने योग्य उनके पास भूमि नहीं थी। इन चीजों का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होता, जो विदेशी अभियान और अन्य सभी नियमों को निर्देशित करने में सक्षम होता। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की प्राचीन काल में कोशिश की थी। मेसोपोटामिया के नहरी और प्राचीन जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच में माल परिवहन का अच्छा साधन थी। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि फरात नदी उन दिनों विश्व व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है, जिसमें कुछ चयनित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसमें मौखिक और शाब्दिक भावों की अभिव्यक्ति होती है। मेसोपोटामिया की जो प्राचीन पट्टिकाएं पाई गई हैं, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। कहा जा सकता है कि लेखन कार्य तभी प्रारंभ हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। ऐसा व्यापार करने वाले भी कई लोग हुआ करते थे और सौदा भी
कई प्रकार की चीजों का होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लेखक चिकनी मिट्टी को गीला करके उसको लिखने योग्य बनाता था। इन मिट्टी की पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर मजबूत कर लिया जाता था और ये मिट्टी की बर्तनों की तरह बिल्कुल मजबूत हो जाती थी। जब इन पट्टिकाओं पर कुछ लिखा हुआ हिसाब का कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो जाता था, तब इन पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टिका जब एक बार सूख जाती थी, तब उस पर कोई नया अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इसीलिए प्रत्येक छोटे बड़े सौदे के लिए नई पट्टिकाओं का प्रयोग करना आवश्यक होता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के उत्खनन से चीनी मिट्टी की हजारों पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं और इसी स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में इतना कुछ जान सके हैं। 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ड कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन हो गई। अब लेखन कला का कार्य केवल हिसाब किताब के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश को बढ़ाने के लिए भी धीरे धीरे किया जाने लगा था। राजा के कार्यों का वर्णन और कानून में परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी अब इन लिपियों का प्रयोग किया जाने लगा, जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा सुमेरिया का स्थान धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया था। इन बस्तियों में धीरे धीरे प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये शहर कई तरह के हुआ करते थे। पहले वो जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए और बाकी शहर शाही शहर के रूप में विकसित हुए। उस समय मंदिर स्थलों के शहर के रूप में भी सबसे अधिक प्रचलित था। सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरूप शहर और अधिक विकसित हुआ, तो सैकड़ों छोटे मोटे गांव धीरे धीरे उजड़ गए। बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। पूर्व शहर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। शासन के आदेश से आम लोग पत्थर खोदने, धातुओं का आदान प्रदान करने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने के लिए कार्य किया करते थे। इसीलिए 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूप शहर तकनीकी के रूप से भी पूर्ण रूप से सक्षम हो गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।